हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर पर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर का सेट 3 का सॉल्यूशन लाया हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए, जो JCERT के द्वारा जारी किया गया है। सो गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इसके पहले मैं सेट 1 एंड सेट 2 का वीडियो क्लास अपलोड कर चुका हूं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो क्लास शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ये आप एक ले लीजिए, मॉडल सेट ले लीजिए अपने हाथ पे, क्योंकि लेने से और भी ज़्यादा सुविधा होगा। तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के आदत को डालिए, नहीं डालिएगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है ना। इसीलिए आपको ही ये पैसेज पढ़ने का आदत डालना होगा। तो चलिए थोड़ा हम बहुत पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट चीप एंड कन्वेंट टू यूज। पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। सो गाइस, ये प्लास्टिक के बारे में पैसेज दिया गया है, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यानी यहाँ जो पैसेज है ना, ये पैसेज के लिए एक टाइटल चुनने को बोल रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ आपको ऑप्शन है प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लास्टिक पोल्यूशन, अर्थ। तो पहले ही बताया जा चुका है, ये पैसेज किसके बारे में है? प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन। अब चलिए नेक्स्ट, वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर, हर जगह क्यों प्लास्टिक यूज किया जाता है? इट हैज बिकम ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, पीपल आर कंपेल्ड टू यूज इट। सो गाइस, क्वेश्चन 2 का आपका आंसर सी होगा, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है? पीपल, लोग के लिए, प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे के लिए, एनिमल्स, जानवर के लिए, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो प्लास्टिक है इस सभी के लिए ही हार्मफुल है। सो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए नेक्स्ट, what should we be aware of according to the passage, यानी कि यह जो पैसेज है, ये पैसेज के अनुसार हम लोग को किसका अवॉइड होना चाहिए? द बैड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी, द बैड इफेक्ट ऑफ जंक फूड, द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। सो गाइस, जो क्वेश्चन 4 है उसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि हम लोग को किसके लिए अवॉइड होना चाहिए? द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। सो गाइस, यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? आप जाइएगा ना, ठीक। तो डाल लीजिए और ये ले लीजिए और टिक लगा लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ हार्मलेस, यानी कि हार्मलेस का एंटोनियम, यानी कि उल्टा। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि ऑपोजिट। तो यहाँ आपका ऑप्शन है पॉल्यूशन, हार्मफुल, ग्रो या अवर, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन है, यानी कि 5 नंबर का आपका आंसर होगा सी, यानी कि हार्मलेस का उल्टा यानी एंटोनियम हार्मफुल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक पैसेज आ गया। अब ये पैसेज जो है आपका डॉल्फिन के बारे में दिया गया है, तो आप आगे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ने का आदत आपको डालना पड़ेगा, हमको नहीं, क्योंकि एग्जाम मुझे देना नहीं जाना है, आपको जाना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, दिस पैसेज इज अबाउट, यानी ये पैसेज किसके बारे में है? तो यहाँ आपका देखिए पैसेज में लिखा है डॉल्फिन आर वेल नोन एनिमल्स, यानी कि डॉल्फिन्स आर वेल नोन एनिमल्स, यानी कि ये पैसेज किसके बारे में? डॉल्फिन, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉल्फिन। अब चलिए नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर द डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन किस तरह का एनिमल्स है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट, ग्रीडी, फुलिश, ब्रेव। तो गाइस 7 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इंटेलिजेंट, यानी कि जो डॉल्फिन होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। देखिए ना एक्वेरियम, देखिए एक्वेरियम वह मतलब रखा जाता है डॉल्फिन को, देखिएगा उसको प्रैक्टिस किया जाता है, कराया जाता है, मतलब बॉल
खेलता है, फिर कोई देता है, फिर उसको लाके देता है, ठीक है ना। वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंट होता है। अब चलिए नंबर 8, व्हाट आर पोर्ट्स। ये पोर्ट्स का मतलब क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है इंटेलिजेंट एनिमल, द लार्ज ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन, द क्लिक साउंड मेड बाय द डॉल्फिन, नॉन ऑफ द अबव। सो गाइस 8 नंबर का जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द लार्ज ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन के द्वारा जो लार्ज एक ग्रुप बनाया जाता है उसे पोर्ट्स कहते हैं। चलिए अब 9 नंबर, हाउ डू डॉल्फिन्स सेंस दियर सराउंडिंग, यानी कि उसका सराउंडिंग और मतलब के आसपास में कैसे सेंस करता है? बाय स्मेलिंग, सूंघकर, बाय टेस्टिंग, टेस्टिंग, बाय टचिंग, बाय क्लिकिंग साउंड। तो गाइस इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, बाय टचिंग, टच करके। अब चलिए नेक्स्ट जो है 10 नंबर, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ब्रिलियंट, यानी ब्रिलियंट का सिनोनियम वर्ड क्या है? सिनोनियम वर्ड मतलब सिमिलर, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में प्रायवाची कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट। चलिए अब राइटिंग स्किल आ गया, टोटल मार्क्स ऑफ 5। चलिए यहाँ आपका एक लेटर दिया गया है, फॉर्मल लेटर, या आपको लेटर फिलअप करना है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है टू के बाद क्या होता है? द हेड मास्टर, और ये कैपिटल लेटर में होता है, यानी कि आपका 11 नंबर का जो आंसर है वो आपका ए होगा, टू द हेड मास्टर। अब चलिए 12 नंबर क्या है? आई बेग टू से दैट आई एम क्या होता है? आई एम के बाद सफर्स होता है, या सफर, या सफरिंग, या वॉज सफरिंग। एम है तो एम के बाद हमें सफर फोर लगता है, ये आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्या है देख लेते हैं। चलिए कि आई एम देयरफॉर कंपेल्ड टू, अब ये क्या है? ये कंपेल्ड टू क्या हो गया? प्रेजेंट, बंक, एब्सेंट, या लेफ्ट। तो गाइस 13 का जो आपका आंसर है वो आपका बी होगा, एब्सेंट, यानी कि मैं अनुपस्थित के कारण, यानी कंपेल था, यानी कि मजबूर था, जो मैं एब्सेंट था। अब नंबर 14 में क्या है? आई शैल बी हाईली क्या है? काइंड, ऑब्लिक, थैंकिंग, या हम्बल। तो गाइस ये 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑब्लिक, आई shall be highly oblique to you for this act of kindness, ठीक है ना, यानी कि ये oblique होता है। अब चलिए नंबर 15 लास्ट में जो होता है yours obediently, यानी कि 15 का आपका आंसर ये होगा। सो गाइस अब नेक्स्ट सेक्शन सी ग्रामर। चलिए अब ग्रामर आ गया है, चलिए अब हम लोग ग्रामर को देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रॉम अ वर्ब, यानी वर्ब फिलअप करने बोल रहे हैं आपको, ठीक। तो पहला आपका क्वेश्चन है बेबीज डैश व्हेन दे आर हैंग्री, यानी बेबीज क्या है? प्लूरल है, ये एस लग गया, बेबीज यानी प्लूरल, बेबी नहीं बोला गया, बेबीज क्या होता है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, इसीलिए यहाँ तो क्राई नहीं होगा, क्राई क्योंकि सिंगुलर है, वेयर क्राइंग तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में दिखाया गया है, दे आर हैंग्री, इसलिए वेयर क्राइंग होगा ही नहीं, आर क्राइंग या क्राइज। तो गाइस यहाँ जो है आर क्राइंग इज द सुइटेबल ऑप्शन फॉर द नंबर 16। सो 16 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बेबीज आर क्राइंग व्हेन दे आर हैंग्री। सो गाइस नेक्स्ट 17 इट डैश नाउ क्या होता है? इट हैज रेन नाउ, इट रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, या इट वाज रेनिंग नाउ। सो गाइस नाउ यानी कि अभी बता रहा है प्रेजेंट में, इसीलिए 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इट इज रेनिंग नाउ। अब नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब ऑप्शन चुनने को बोल रहा है। आर यू प्लेइंग टेनिस, यहाँ एक आपका क्या है? सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्लेइंग टेनिस। तो दिस सेंटेंस इज, अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। सो गाइस यहाँ देखिए एम इज और वर्ब फोर का प्रयोग किया गया, और जब भी एम इज और वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी कि 18 का आपका आंसर बी हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए 19 ही डैश स्विम इफ सी विश, यानी कि वो तैर क्या? इफ सी ही विश, यानी कि वो इच्छा करता है, यानी कि यहाँ कैन एबिलिटी का बात करता है कि उसका अगर वो इच्छा करता है तो वह मतलब कि तैर सकता है। सो गाइस द बी ऑप्शन इज द सुइटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन 19, यानी कि 19 का बी होगा कैन। अब नेक्स्ट
20 नंबर। अब 20 नंबर क्या है? शी डज नॉट नो हाउ टू, सॉरी गाइज पहले ही मेरा मुंह से हाउ निकल गया है। सो गाइज यहाँ लिखा है शी डज नॉट नो डैश टू डांस। सो गाइज इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ये होगा हाउ। ठीक। अब नंबर 20, शी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि ये इसका एबिलिटी दिखा रहा है कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल क्या सकता है, यानी कि इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब नेक्स्ट 22, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग ए फिल्म, यानी कि ही इज मेकिंग ए फिल्म, इसका पैसिव वॉइस बनाने बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिल्म इज मेड बाय हिम। अब नंबर 23, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि यह डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। यदि आप पढ़े तो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। ये क्वेश्चन है, यानी कि द अर्थ इज राउंड इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सो ये चेंज नहीं होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि ये क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि इसका ऑप्शन आपका ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब फिर नेक्स्ट सेक्शन डी लिटरेचर। चलिए अब बुक से आ गया है, अब बुक से आपका एक पैसेज दिया गया है। सो गाइस इसका मतलब आपका बुक का जो स्टोरी है उसका हर एक लाइन आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना बुक से भी आपको पैसेज दे रहा है। यदि आप ये लाइन नहीं जानते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा ये लाइन कौन स्टोरी से लिया गया है। अगर बाय द वे अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको राइटर का नाम भी मतलब कि याद करके रखना होगा, तभी आप सही से आंसर दे पाइएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपको स्टोरी का हर एक लाइन भी याद करके रखना होगा, तभी आप सेक्शन डी जो है लिटरेचर उसका आंसर दे पाइएगा। नहीं तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा आपके साथ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पैसेज है, ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा खुद ब खुद, हम और नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आगे 24, द क्लास रोड आई हैड टू लव टू। यहाँ आपका हु इज आई है, यहाँ आई कौन है, तो यहाँ आपका एन्ने है, क्योंकि ये जो पैसेज है ये डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक जो एक स्टोरी है आप सुने होंगे उसी से लिया गया है, यानी कि यहाँ आई का मतलब एन्ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 25, हु वाज मिसेस मिस्टर केशिंग। मिस्टर केशिंग कौन है, एन्ने's फ्रेंड, एन्ने's अंकल, एन्ने's टीचर्स, एन्ने's फादर। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एन्ने's टीचर्स। अब 26, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, यानी डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक जो स्टोरी है इसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो यहाँ आपका ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट फर्स्ट, एन्ने फ्रैंक या मुल्क रज आनंद। तो गाइस ये खुद ब खुद लिखी थी, यानी कि ये एन्ने फ्रैंक था। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट 27 क्या है, व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस मीन हियर, यानी रेडिकुलस का माने क्या होता है, सीरियस, सेंसिबल, वेरी सिली, रेस्पॉन्सिबल। सो गाइस 27 का ऑप्शन आपका बी है, वेरी सिली। अब 28, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार ह्यूमन हार्ट में जल्दी से क्या आ जाते हैं, तो यहाँ आपका है हेट, लव, जेलस, फेलियर। सो गाइस इसका आपका ऑप्शन है बी, लव। अब 29, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लैंचो, यानी कि लैंचो आप कहानी पढ़े हैं ना, ये लेटर टू गॉड जो एक फॉर्मर रहता है, नहीं पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं। तो उस कहानी के अनुसार यानी कि लैंचो के अनुसार यह धरती को किसका जरूरत था, यानी कि ये शावर, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेलस्टोन्स, ये स्नोफॉल, सनलाइट। तो स्टोरी में लिखा था ये लिटिल शावर, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन ए, ये शावर। अब 30 नंबर, हु वाज लैंसोस ओनली होप, यानी कि लैंसो का सिर्फ एक ही आशा था, किससे, गॉड से, लैंसोस वाइफ, पोस्टमास्टर, विलेजर्स। सो गाइस इसका भी आंसर आपका ऑप्शन ए है, गॉड से। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, 31, व्हाट अर्ज्ड हिम द स्वीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसके पहली उड़ान के लिए कौन उसे प्रोत्साहित किया था, his sight of the food, grilled,
द साइट ऑफ द अदर वर्ड्स या कवरेज। सो गाइस इसका आंसर है आपका 31 का ए, द साइट ऑफ द फूड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द 31 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 30, अब पोएट्री आ गया। अब पोएट्री आ गया यानी कि इससे भी आपका क्लियर है कि आपको पोएट्री भी यानी कि जितना भी पोएम है आपका हर एक लाइन याद करके रखना होगा, और हर एक पोएम कौन कौन राइटर मतलब कि लिखा है, वो राइटर का नाम यानी कि जो पोएट होता है उसका नाम आपको याद करके रखना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाइएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पोएट्री है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ कुछ एक्सट्रैक्ट लाइन लिया गया है और इसे पढ़कर आपको आंसर देना है। तो यहाँ लिखा है कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि यहाँ जो 4 लाइन आप देख पा रहे हैं, इस 4 लाइन किस मतलब कि पोएम से लिया गया है। यहाँ आपका ऑप्शन है ए टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द बॉल पोएम। सो गाइस ये जो आपका 4 लाइन है ये आपका ये टाइगर इन द जू यानी कि ऑप्शन ए जो है टाइगर इन द जू से लिया गया है। अब नेक्स्ट गाइस 33 नंबर, हु हैज रिटन दिस लाइंस, यानी कि ये जो लाइंस देख पा रहे हैं आप, ये लाइन किसने लिखा है। यहाँ आपका ऑप्शन है रॉबर्ट फॉस्ट, वॉल्ट व्हाइटमैन, लेस्ली नॉरिस, रोवन कलीन। तो गाइस इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ये लेस्ली नॉरिस। अब नंबर 34, वेयर इज द टाइगर, टाइगर कहाँ है। इन द केज, इन ए गार्डन, इन द फॉरेस्ट, इन ए सर्कस। यदि आप पढ़े हैं तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये इन द केज। अब नंबर 35, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एंगर, यानी एंगर का सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब अभी बोले ना, कुछ समय पहले भी बोले, सिनोनियम्स मतलब होता है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रायवाची। क्या? प्रायवाची यानी कि सिमिलर वर्ड। तो ये एंगर के सिमिलर वर्ड क्या है? क्वेट, स्टेप्स, रेज, स्ट्रिप्स। तो गाइस इसका आंसर है आपका बी, रेज। अब 36, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकीज इलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। ट्रिकीज पढ़े है ना, वो जो डॉग वाला है, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है, मतलब उसका एक मालकिन रहता है पंपेरी, वो वाला स्टोरी। तो ट्रिकी मतलब इलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ आपका ऑप्शन है ट्रिकी, मिस्टर पंपेरी, या हॉट हॉट गेम, या मिस्टर हेरियर। सो गाइस इसका आंसर है आपका सी, मिस्टर पंपेरी। अब नंबर 37, हु इज द नरेटर इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो स्टोरी है इसका नरेटर कौन है, यानी कि ऑथर कौन है, या राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो यह आपका ऑप्शन है ट्रिकी, मिस्टर हेरियट, मिसेस पंपेरी, अनिल। तो ये मिस्टर हेरियट है। अब नंबर 38, अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपेरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि पंपेरी के अनुसार ट्रिकी बीमार थे, एलर्जी, फीवर, मलन्यूट्रिशन या कोल्ड। सो गाइस इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मलन्यूट्रिशन मतलब के सफरिंग था। अब नंबर 39, इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम, यानी कि थीप स्टोरी में अनिल क्या कर रहा था जब लड़का उससे मिला। वाचिंग ए रेसलिंग मैच, प्लेइंग गेम्स, राइटिंग एन आर्टिकल, कुकिंग फीड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अब द लास्ट नंबर 14, हाउ ऑफन डिड द बॉय दैट मीन्स द थीप चेंज हिज नेम, यानी थीप स्टोरी में जो बॉय यानी कि चोर था वो कितने बार यानी कि नाम चेंज किया, कितने बार, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एवरी मंथ। सो गाइस ये रहा आपका 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट जो फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो JCRT ने जारी किया क्लास 10 के लिए। सो गाइस ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए, ताकि आप एक भी वीडियो मिक्स ना करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।